नमस्ते। रानी किचन जोन में आपका स्वागत है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर का इंटीरियर लुक बदलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इसके लिए अच्छा बजट नहीं होता या फिर समय की कमी होती है। यदि आप भी कम खर्च और कम समय में अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं तो चलिए देख लेते हैं आज के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले जो टिप हमारी है, यहाँ पे देखिए मैंने एक बॉटल को कट कर लिया है। अच्छा, इस तरीके की जो बॉटल होती हैं उसमें एक पैटर्न बना होता है जो काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे तो मैंने एज आपके साथ एक आइडिया शेयर किया है, तो मैं इसको कलर नहीं कर पाई। अगर आपके पास कोई सा भी स्प्रे पेंट है या फिर आपके पास एक्रिलिक कलर है ना, तो इससे इसे कलर कर सकते हैं, जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे मैं ग्रोसरी के जितनी भी नेट होती है ना उनको संभाल के रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए उसी को मैं इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ। इसके ऊपर लगा देना है और इसके साथ ही ना एक रबड़ से इसको अटैच कर दीजिएगा। अटैच कर देने से ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा। इसके बाद जो भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसे कट करके निकाल देंगे, तो ये काफ़ी नीट एंड स्मूथ भी दिखेगा। तो देखिए ये छोटा सा DIY वास बन करके रेडी है, जिसमें आप ना छोटे छोटे फ्लावर्स अगर आपके पास हैं तो उसे इसमें लगा करके आप अपने घर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है ताकि जो भी फ्लावर इसके अंदर डालूं वो काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहे। तो मेरे पास ये पीले वाले ही फ्लावर हैं। अभी चूँकि फूल वाला सीज़न है तो इस टाइम पे बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। आप कोई सा भी फ्लावर लेकर के आइए और इस तरीके से डंठल के साथ ही इसके अंदर डालेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये फ्रेश रहता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, तो कहीं भी आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किसी भी अपने शो पीस वाले रैक में भी इसे रख सकते हैं, या फिर आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे इसे रख लीजिए, या फिर अपने लिविंग रूम में भी आप इसे रख सकते हैं। अच्छा लगता है, जिस भी कॉर्नर में रखेंगे उसका लुक चेंज कर देगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए आपके भी मन में यही सवाल होता होगा कि सिंक तो रोज ही साफ हो जाती है, क्योंकि हम रोज 3 टाइम के बर्तन धोते हैं। देखिए ऐसा कहना तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब हम बर्तन को वॉश करते हैं तो भी सिंक के अंदर ना बहुत सारी गंदगी रह जाती है, जिसको साफ करने के लिए हम इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इन ब्रश को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ इसको ऑर्गेनाइज करने का तरीका। सबसे पहले तो आप इसके पीछे के साइड में जो होल होता है ना उसमें धागे डाल करके और नॉट लगा लीजिए। इससे इसकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी और एक ही हुक पे आप ढेर सारे ब्रश को टांग सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब में एक एक डोरी लगा दी है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे भी मैंने यहाँ पे कट करके निकाल दिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है। चलिए अब इसको हैंग करने के लिए मैं यहाँ पे देखिए एडेसिव हुक का भी इस्तेमाल करूँगी, जो कि अभी कल की वीडियो में मैंने बताया था कि इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, बहुत ही मल्टीपर्पज़ होता है। आप उसको ख़रीद के ज़रूर रखा करिए। तो सेम उसी में का ये दूसरा है, तो मैं इसको यूज़ करके दिखाऊंगी। देखिए इस पे इस तरीके का प्लास्टिक शीट होती है, उसे निकालेंगे तो इसका ग्लू विजिबल होने लगेगा। तो अब मैं यहाँ पे देखिए अपने सिंक के पास इसे हैंग करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने एक माइक्रोफाइबर का यहाँ पे क्लॉथ भी हैंग कर रखा है। तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें ना यहीं पे हैंग होकर के रहनी चाहिए, क्योंकि एक जगह रखी हुई चीज़ें ना हमें मिल जाती हैं तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। और यहाँ का वर्टिकल स्पेस भी खाली जा रहा था, तो उसको भी हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। कैसा लगा ये आइडिया और कैसी लगी ये टिप हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो एक लाइक, एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक वास है और इसके साथ ही मैंने ये फ्लावर भी ख़रीदे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन इसमें एक कमी है कि ये बहुत हल्के हैं। चूँकि ये प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है तो इसमें वेट की ज़रूरत है। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि मार्केट में जो भी पेबल्स मिलते हैं उसे आप परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसे नहीं परचेज़ करना चाहते, बिल्कुल फ्री में अपना काम करना चाहते हैं, तो कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा ना तो वहाँ पर रेत जो होती है लाल वाली, उसमें बहुत ही चिकने चिकने से छोटे छोटे पेबल्स आराम से मिल जाएंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पेबल्स डालने से इसके बेस में वेट आएगा और जब आप इसके अंदर फ्लावर डालेंगे ना तो ये बिल्कुल स्टिफ रहेगा एक जगह, बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगा और गिरेगा भी नहीं।
तो ये बहुत ही सस्ता और फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरीका है, आप इसे भी ट्राई करके या फिर आजमा करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास एक कार्डबोर्ड का डब्बा है। अच्छा, इसमें जो अभी मैंने फ्लावर दिखाया ना वही आया था एक्चुअली। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी यूज़ करके मैं आपको दिखाती हूँ, इसको भी क्यों फेंकना है ना। तो देखिए जो पार्ट ओपन यहाँ पे हो रहा है उसको मैंने इस तरीके से इसके सारे ईयर्स को कट कर दिए हैं। कट करने के बाद आप इसको ना स्मूथ बना सकते हैं, इसके ऊपर मास्किंग टेप लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो भी काम चल जाएगा। तो देखिए मैंने चारों पार्ट को अच्छी तरीके से कट कर दिया है। अब मेरे को ना यहाँ ऊपर से इसकी कटिंग करनी है। तो आप ना ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे इसका जॉइंट होता है ना वहाँ से आपको बिल्कुल नहीं काटना है। अगर आपने वहाँ से इसे कट कर दिया ना तो ये जो बॉक्स है वो खुल जाएगा। तो इसके लिए देखिए मैंने ये वाला पार्ट सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा ना होल है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस वाले पार्ट को काटना ही है, तो हमने यही वाला सेलेक्ट किया ताकि ये जो दबा हुआ पार्ट है ना वो कटिंग में निकल जाए। अच्छा, इसको काटने के लिए आप ना सीज़र का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि सीज़र से भी मैंने कट करके देखा था, उससे बहुत ही ज़्यादा हैंड में दर्द हो रहा था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइट और मोटा कैरोगेटिव पेपर है। तो आप इसको कट करने के लिए ना कटर का ही इस्तेमाल करिएगा, इससे अच्छी तरीके से ये कट जाता है। अब देखिए मैंने इसके जितने भी एजेस थे थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा थे मैंने उसे भी कट कर लिया है और बिल्कुल स्मूथ कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई दिखाने के लिए हम जो गिफ्ट रैप होता है ना वो लगाएंगे। अच्छा, अगर आपके पास कोई वॉलपेपर है तो आप उसे भी लगा सकते हैं। उसका फ़ायदा एक होता है कि उसमें ग्लू लगा होता है, तो आपको एक्स्ट्रा ग्लू लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। या फिर आपके पास नहीं है तो आप मेरी तरीके से ग्लू भी लगा सकते हैं और ये जो गिफ्ट रैप है उसको चिपका सकते हैं। ऐसा करने से ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से चिपका दिया है चारों तरफ से, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना इसमें नहीं चिपकाया है मैंने, क्योंकि ये वैसे भी नहीं दिखना है इसे। तो इसके अंदर मैं क्या ऑर्गेनाइज़ करूँगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो आप अपने किचन में ना जब कभी भी मेहमान आते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत ही अलग अलग तरीके के ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये चूँकि बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और ये स्टैक भी नहीं होते एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम अलग अलग डिज़ाइन के और अलग अलग शेप्स में भी ले आते हैं। तो ये जो छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना है ना इसके अंदर आप इसे रख सकते हैं। ऐसा करने से ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं और बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रहेगा, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो ये टिप भी ट्राई करिएगा। गर्मी में अगर हम बहुत ज़्यादा किसी से परेशान होते हैं ना तो वो होते हैं मच्छर, और मच्छर को मारने के लिए आई होप सबके घर पे ऑल आउट मशीन या फिर रिफ़िल आ चुकी होगी। अब ये जो मशीन और रिफ़िल होती है ना इस तरीके के डब्बे में होती है। तो ये जो डब्बा होता है ये काफ़ी खूबसूरत होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। जब कभी भी आता है मेरे घर पे तो मैं इसको अलग अलग तरीके से यूज़ भी करती हूँ। तो चलिए आपको भी एक छोटा सा आइडिया शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो इसके ईयर्स हैं ना उसमें आप ग्लू लगा लीजिएगा, और ग्लू लगा करके इस तरीके से ना अंदर के साइड पे आपको इसे फोल्ड करना है। अच्छा, ऐसा इसलिए कर रही हूँ मैं क्योंकि इसका जो साइड है ना वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अच्छा, आप अगर इसे नहीं चिपकाना चाहते हैं तो इसे कट करके निकाल भी सकते हैं। तो मैंने चारों तरफ लगा दिया है ग्लू, और अब सबको चिपकाना है। चिपका करके ना थोड़ी देर के लिए इसे आप रख दीजिएगा ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। जब तक ये बॉक्स चिपक रहा है तब तक हम अपना नेक्स्ट काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ना वॉलपेपर लगाऊंगी। चूँकि ये छोटा सा बॉक्स है तो इसमें तो वॉलपेपर यूज़ किया जा सकता है। ये वॉलपेपर बिल्कुल वुडन स्टाइल में बना हुआ है, तो आप दूर से देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा कि आपने इसको वॉलपेपर से कवर किया हुआ है। तो थोड़ा सा इसे सावधानी से निकालना होता है। अगर ये इधर उधर चिपकता है ना फिर आप इसको सीधा नहीं कर पाएंगे। जैसे ही इसे सीधा करते हैं ये तुरंत फट जाता है। तो आप इसको बहुत ही केयरफुली चिपकाइएगा। तो देखिए यहाँ पे दो साइड से तो ये अच्छे से चिपक गया है। अब ये जो तीसरा साइड है ना मैं इसको भी कटिंग कर लूँगी, और कटिंग करके इसको अंदर के साइड पे फोल्ड कर दूँगी। सिमिलरली जो दूसरा साइड है उसे भी आप इसी तरीके से फोल्ड करके और चिपका दीजिएगा, जिससे इसका लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। देखिए
अब देखिए इसमें हमने क्या ऑर्गेनाइज़ करना है, जितनी भी आपके घर पे सॉसेस बच जाती हैं या फिर इस तरीके के पाउच वाले केचप बचते हैं, चटनी बच जाती है, तो उसको आप ना इधर-उधर फ्रिज के अंदर रख देते हैं, जिससे मिलता भी नहीं है जब ज़रूरत पड़ती है और आपका फ्रिज भी मैसी सा दिखता है। तो इसे आप बना लीजिए और इसके अंदर सारे पाउचेस को रख दीजिए। इससे आपका काम भी काफ़ी आसान हो जाएगा और देखने में भी ये फ्रिज के अंदर अच्छा लगेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए जब कभी भी हम क्लीनिंग पर्पस के लिए कोई सा भी लिक्विड रेडी करते हैं तो उसको यूजुअली हम स्प्रे बॉटल में भरते हैं। अब जिनके पास इस तरीके की स्प्रे बॉटल है वो स्प्रे बॉटल में भर लीजिएगा। अगर नहीं है तो इसकी जगह पे एक ऑल्टरनेट आपको बताती हूँ। आपने अगर सिरम इस्तेमाल किया होगा ना, तो ये सिरम की जो शीशियाँ होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं। ये भी वही काम करती हैं जो एक स्प्रे बॉटल करती है। तो जो सॉल्यूशन आपने बना रखी है वो इसके अंदर फिल कर लीजिएगा और इसको एज अ स्प्रे बॉटल की तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो है ना ये बहुत ही फ़ायदे का सौदा। इसमें एक भी पैसा हमने खर्च नहीं किया और हमारा काम भी हो गया। इसी तरीके से हम किचन में जब काम करते हैं या फिर खाना बनाते हैं तो हम बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल भी करते हैं। तो इनको देखिए अगर आपके पास टाइम है तब तो आप इसे डब्बे में डाल के रख देते हैं, या फिर कभी कभी आपका मन ही होता है कि नहीं हम इसे नहीं रखेंगे डब्बे में, ऐसे ही इसे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इस तरीके से ना इसको अंदर के साइड पे फोल्ड करके और अंदर इसको टक कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ी बहुत हवा जाती है और ये ख़राब हो जाता है। तो आप बेशक इस तरीके से टक करें लेकिन उसके ऊपर ना एक बाइंडिंग क्लिप ज़रूर लगा दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि बाइंडिंग क्लिप अच्छी तरीके से इसको होल्ड करके रखेगी और इसके अंदर हवा नहीं जाएगी। जब हवा नहीं जाएगी तो डेफिनेटली ये ख़राब नहीं होगा और लंबे टाइम तक यूज़ में भी आएगा। तो इस तरीके से आप इस बाइंडिंग क्लिप का इस्तेमाल करिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए टी शर्ट्स बहुत सारी अगर आपके पास पुरानी है तो उसको बिल्कुल भी आप डिस्कार्ड मत करिएगा, आप संभाल के रखिएगा। इसी तरीके से ये मेरी टी शर्ट है तो मैंने सोचा कि चलो इसके साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जाए, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, तो मैंने आपके साथ भी शेयर करने का सोचा। सबसे पहले जो इसका स्लीव्स वाला पार्ट है ना उसे आप कट कर लीजिएगा और साथ के साथ जो नेक वाला पार्ट है उसको वी शेप में, छोटा सा ही वी शेप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। अब जो इसका बॉटम है उसको अच्छी तरीके से ना फैला करके, मतलब कहीं भी सिलवटें नहीं होनी चाहिए। अब इस तरीके से कटिंग लगानी है आपको, इक्वल डिस्टेंस पे कटिंग करिएगा। कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि जो भी ये कटिंग है ना उसको पकड़ पकड़ करके आपको नॉट लगानी है। तो जो मतलब ऊपर और नीचे जो साथ साथ में दिख रही है कटिंग ना, उसी पे आपको नॉट लगाना है। तो इस तरीके से ना आप अपने पुरानी टी शर्ट को बहुत सही ढंग से यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि जो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं कपड़े उसको आपको डोनेट करना चाहिए। जो अच्छे हों वही आप डोनेट करिए ताकि अगला जब उसके पास जाए तो वो भी कुछ टाइम तक पहने, और जो भी एकदम ख़राब हो चुके हैं उसको आप इस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बातों ही बातों में देखिए हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया है। अब ये बहुत ही प्यारा सा एक थैला बन करके रेडी है। अगर आप चाहें तो जो ऊपर की कटिंग है वहाँ पे आप फोल्ड करके अंदर की तरफ से सिलाई भी कर लीजिएगा ताकि स्मूथ हो जाएगा वो। अब यहाँ पे मैं हैंग करके भी दिखा रही हूँ। इसमें ढेर सारी चीज़ें आप डाल करके और रख सकते हैं। दरवाजे के पीछे रखिए, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। इसमें लहसुन, प्याज, अदरक वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो देखिए यहाँ पे मैं पुरानी बैंगल्स ले रखी हैं और इनका मैं किस तरीके से इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले ना आपको 3 बैंगल लेना है और तीनों को ना आपको चिपकाना है। तो यहाँ पे आप जो ग्लू होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसको टेप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ना टेप लगा के ही आपको दिखाऊंगी, इसलिए क्योंकि अब जब मैं इसको चिपकाऊंगी ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं टेप के साथ ही दिखा रही हूँ। अगर आपको परमानेंट करना है ना, परमानेंट बनाना है, तो यहाँ पे आप ग्लू का इस्तेमाल करिएगा। जब तीनों चूड़ियों को चिपकाएंगे ना तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा ये। अब आपको एक कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और एक अलग से एक्स्ट्रा बैंगल की ज़रूरत पड़ेगी। इस बैंगल को इस कार्डबोर्ड के ऊपर रखिएगा और आउटर लाइन इसकी करिएगा, मतलब जो लाइन बना रहे हैं ना वो आउटसाइड में बनाइएगा। इसके बाद आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। अब जो बैंगल हमने रख करके इसके ऊपर कटिंग करी थी उसी बैंगल के ऊपर ग्लू लगानी है।
ग्लू लगाने के बाद आप ये जो कटिंग है ना इसके ऊपर रख करके और चिपका दीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो ग्लू होता है ना इससे अच्छी तरीके से चिपक जाता है, बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से लगाया है ग्लू बिल्कुल। अब देखिए इस पे रख करके मैं इसे चिपका रही हूँ। अब थोड़ा सा ग्लू ना ये जो मैंने 3 चूड़ियों को स्टिक किया है उसके ऊपर लगाना है और इस तरीके से इसको चिपका देना है। तो देखिए ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही खूबसूरत सा एक टी लाइट होल्डर बन गया है। इसके साथ ही ना आप इस तरीके के जो छोटे छोटे आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं ना उसे भी रख सकते हैं और अपने घर के किसी भी कोने में रखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट भी करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।